आपसे ये पूछने आया हूँ कि आपको क्या लगता है, हमजा और ज़ैना अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं? बहुत मुश्किल सवाल कर लिया तुमने। तुम नहीं जानती हो, उन दोनों ने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी है ना। पहले मुझे मेरी माँ से, फिर मेरे भाई से दूर किया, अब तुमसे दूर करना चाहते हैं। देखें, आप अपनी हाथ से आगे बढ़ रही हैं। मैंने आपसे कोई बात नहीं की है, मैंने हमजा से बात की है। और आप कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली? तमीज से बात करो, भाभी है मेरी ये। और तुम लोग क्यों मौका ढूंढते हो मुझसे बात करने का? तुम लोगों को एक बात समझ नहीं आती है कि मैं तुमसे और तुम्हारी बहन से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। देना जुदाई माहिया, दर्दा दी मारी होई, जिंदगी पर आई होई, लगी ना किनारे सोनी, लेखा दी सताई होई। शुक्र है तुम अपने कमरे से तो निकली, वरना मुझे लग रहा था कि मैं आज फिर आऊंगी और तुम अपने कमरे में उसी पोज में बैठी हुई होगी। मुस्कुराने से इतना ना घबराओ कि मुस्कुराना ही भूल जाओ। जब भी खुशी मिली दूसरे पल में ही चल गई। मुस्कुराने से डर लगता है कि कहीं इस मुस्कुराहट का जवाब आंसुओं से न देना पड़ जाए। इतना खौफज़दा होके जिंदगी गुजारोगी, मुस्कुराना तो दूर की बात है, तुम तो जीना ही भूल जाओगी। खैर एनीवेज, किसी और बारे में बात करते हैं। तुम अपनी पढ़ाई वापस क्यों नहीं शुरू करती? अपना ग्रेजुएशन क्यों नहीं कंप्लीट करती तुम? यहाँ कराची में? हाँ और क्या, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ, और पॉजिटिवली अपनी लाइफ को लेके चलो, अपने बारे में अब सोचना शुरू करो तुम। लेकिन मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती। तो क्या हुआ, मैं हूं ना, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटीज लेके जा सकती हूँ। तुम सिर्फ इरादा करो, सब कुछ खुद हो जाएगा। शुक्र है कि उस दिन मामला तुमने सही से संभाल लिया। हैदर ने महर से कुछ पूछा? नहीं, और ना ही वो उनसे बात करना चाहते हैं। अच्छा है, काफी समझदारी से तुमने काम लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अम्मी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, पापा क्यों हैदर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे? आई मीन, इस मुल्क में ऐसा कोई लॉयर नहीं है जो उन डॉक्यूमेंट्स को गलत साबित कर दे। पूछा था मैंने उनसे, लेकिन तुम तो जानती हो वो मुझे पूरी बात कहाँ बताते हैं। लेकिन इस मामले से मैंने अंदाजा लगाया कि जुनैद उनके साथ खड़ा है। वो भी वैसे कुछ कम चीज नहीं है। वो लोग तो मुझे पहले ही पसंद नहीं थे, और अब तो मुझे यकीन हो गया कि जुनैद अंकल जो है वो, उनकी कोई सेटिंग है उन लोगों के साथ। हो सकता है ये लोग मेरी सोच से भी ज्यादा शातिर निकले। जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल करना पड़ता है। हैदर को चाहिए कि ऑफिस में उस लड़की का जीना हराम कर दे, और तुम उस लड़की का घर में सुकून लूट लो। वो लोग बहुत ढीठ हैं, वरना इतना कुछ सुनने के बावजूद भी इस तरह घर पे ना बैठे होते। क्योंकि उन्हें भी लगता होगा कि वक्त के साथ तुम लोग पीछे हट जाओगे। कौन खड़ा रहता है मैदान जंग में आखिरी वक्त तक? तुम बस हैदर की इकलौती हमदर्द बन के रहो। और बेटा, जो कुछ भी हो जाए उसे मायूस मत होने देना, और उन लोगों की कोताहियां उसके सामने लेकर आओ ताकि उसका दिल उनसे बदगुमानी रहे। सीरियसली बहुत मजा आएगा। कंपनी का हट है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, आई स्वेयर। हाय। कैसी तबीयत है? क्या हुआ इसे? कुछ भी तो नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है।
अभी हम लोग एक्चुअली बीच पे जाने का प्लान बना रहे थे। वाकई? प्लान ये बना रही थी, मैं तो सिर्फ सुन रही थी। क्यों भाई, क्या बुराई है इस प्लान में? और कराची आके समंदर नहीं देखा तो फिर क्या देखा? वैसे वाकई में मैंने आज तक समंदर नहीं देखा। क्या? हाँ, सारी जिंदगी लाहौर में गुजर गई, कभी मौका ही नहीं मिला। तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। दिस इज अनबिलीवेबल। इस वीकेंड का प्लान सेट करती हूँ, ठीक है? आप लोग चले जाएं, मैं नहीं, अगर जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से हमारा प्लान खराब हो जाए तो फिर इट्स अप टू यू। चलिए चलूंगा सर, प्लीज। गुड, ये तो फाइनल हो गया। अब क्या मैं इसको अभी लेके जा सकती हूँ अपने साथ? अभी कहाँ? वो एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, उसकी शादी होने वाली है, तो उसकी शादी के लिए मुझे अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। तो आई थॉट कि तुम भी चलो, मुझे तुम्हारा ओपिनियन मिल जाएगा। नहीं, मैं क्या मशवरा दूंगी, आप चली जाओ। अच्छा चलो, कंपनी के लिए ही चलो, मैं बोर हो जाऊंगी अकेले। नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा बाहर जाने का। थोड़ी देर के लिए चली जाओ सर। और हाँ, अपने लिए कुछ पसंद आए तो खरीद लो। मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। जाना ही मेरे अपने पैसे हैं, मैंने किसी से मांगे नहीं। मुझे मेरे गल से कहा था कि मैं जब तक अपने आप को प्रूव नहीं कर लूंगा, मैं कंपनी से एक पैसा नहीं लूंगा। आज मेरी वजह से कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ। ये मेरे अपने पैसे हैं सना, कमाए हैं मैंने, हमारे पैसे हैं, रख लो। थैंक यू भाई, मैं चेंज करके आती हूँ। थैंक यू। किस लिए? सना को वापस जिंदगी में लाने के लिए। तुम एक बहुत अच्छे फ्रेंड, और अगर मैं ना भी होती तो तुम उसे संभाल ही लेते। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो, तुम बहुत अच्छे हो। उसने वाकई चेक नहीं लिया? नहीं, अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना। वो समझता है कि कंपनी अच्छा चल रही उसकी वजह से अपनी चिकनी चपड़ी बातों से ऑफिस के लोगों को अपनी तरफ कर लिया। सारा क्रेडिट खुद लेके जाना चाहता है। इसका मतलब अक्लमंद लड़का है। भाई मैं तो उसे सीधा साधा बेजरा सा लड़का समझता रहा जो इस बड़े बिजनेस को कैसे संभालेगा। लेकिन अपने दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? चील की तरह उस पर नजर रखो, कभी ना कभी गलती तो करेगा, और जैसे ही ऐसा हो तुम उस पर वार करने के लिए तैयार रहना। और तब तक उसको इसी तरह बर्दाश्त करता रहो। अरे बेटा, सब्र से काम लो, जल्दबाजी में चीजें खराब हो जाती हैं। तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। अपने बंदे उसके इर्द गिर्द डालो जो उस पर नजर रखे। छोटी सी छोटी भूल को इतना बड़ा बनाकर पेश करो कि लोगों का एतबार उस पर से हट जाए। और याद रखो, कारोबार में अगर एक दफा भरोसा गया तो सब गया। और देखना, लगाम वापस तुम्हारे हाथ में होगी।
जी क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? क्या मतलब? क्या कर रही थी मनाहिल के साथ तुम? तुम्हें से क्या मतलब? मतलब है, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। क्या चाहती हो तुम? उसे अपनी साइड पे करना चाहती हो? मुझे ऐसी बचकाना हरकतें करने का कोई शौक नहीं है। आपकी बेस्ट फ्रेंड खुद आती है मुझसे मिलने के लिए। हाँ तो तुम ही अपनी दुखी कहानियां सुना के उसे मेरे खिलाफ भड़काना चाहती हो। बेस्ट फ्रेंड वो आपकी है और मेरे भड़काने से वो भड़क जाएगी। बचपन से जानते हो ना एक दूसरे को। क्या इतना आसान होता है किसी को किसी के खिलाफ करना? हो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं बात किससे कर रही हूं। जब इंसान खुद अंदर से कमजोर होता है तो वो दूसरों की बातों में इतनी आसानी से आ जाता है। लेकिन मनाहिल ऐसी नहीं है। वो तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है, उसे इंसान की पहचान है। अगर तुम्हें मेरा मनाहिल का मिलना इतना ही बुरा लगता है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड से कह दो कि मत मिला करे मुझसे। मैं किससे मिलती हूँ किससे नहीं, तो मैं कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे पूछो। Don't hit me. Don't forget I'm a green belt. मेरा येलो बेल्ट काफी तुम्हारे लिए। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? This is love. This is bromance. ये कैसा है? इतना वायलेंट है? Stop it! Don't fight with each other. वैसे आज मुझे बेटी की कमी बहुत महसूस हो रही है। हाँ तो आलिया आ रही है ना। You'll have a daughter. Yes, that is true, huh? इधर बेटा इधर आ जरा मेरा बच्चा इधर आ। ये देखो, ये दोनों हैं मेरे बाजू। बस इनके कंधे कभी झुकने न देना। I miss you. I miss you, Hassan. I miss you. हमारा खानदान बिखर, हमारी फैमिली अधूरी रह गई। हार गई मैं, सबको इकट्ठा नहीं कर सकी। आप होते तो सबको इकट्ठा कर लेते, सबको मना लेते। आप मुझसे पूछा करते थे कि मैं आपसे शिकायत क्यों नहीं करती, तो मैं आज आपसे शिकायत करती हूँ। मुझे इस तरह छोड़ के क्यों चले गए? क्यों चले गए आसर? क्यों चले गए? आपको बहुत याद करती हूँ। हेलो हैदर, जी। इतने दिनों से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। कैसे हो मेरी जान? कुछ काम था आपको? नहीं, मुझे कुछ देना है तुम्हें।
क्या? इतने दिन से जो मैं तुम्हें नहीं समझा सकी, शायद तुम्हारे पापा समझा। क्या मसला आपका? वो अपने पीछे एक जरिया छोड़कर गए बेटा। शायद उसकी वजह से हम एक दूसरे को समझ सके और जो दूरियां हमारे दरमियान आ गई वो मिट जाए। मैं तुमसे मिलने आ जाऊं कल प्लीज? हैदर, एक बार तो मिल लो अपनी माँ से। ऐसी भी क्या नाराजगी बेटा? ठीक है, कल आ जाइएगा। ठीक है हैदर, I miss you बेटा। I love you। अम्मी, आपकी तबीयत ठीक रहती है? हाँ ठीक है। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा। अरे हमजा, तुम यहाँ इस वक्त? एक जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। तो फोन भी कर सकते थे, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रही थी। एक बात तो बताओ तुम मुझे, तुम ज़ैना से क्यों मिल रही हो? तुम इतनी अच्छी तरह क्यों पेश आती हो उसके साथ? तुम सब कुछ जानती हो ना हमारे बारे में, तो फिर मेरे साथ तुम क्यों कर रही हो ऐसा? हमजा, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें नहीं समझ आएगी, यू वांट टू अंडरस्टैंड मी नाहिल। वो तुम्हें अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। ओके, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या गेम चल रही है। मैं किसी की भी साइड पे नहीं हूँ, समझ में आया? आई जस्ट फील बैड फॉर हर, मुझे उससे हमदर्दी है। मैं उसको सिर्फ घर से बाहर लेके जाना चाहती थी ताकि उसका डिप्रेशन कम हो, दैट्स ऑल। ये तुम्हें सोशल वर्क का शौक कब से हो गया है? तुम क्यों कर रही हो नाहिल उसके साथ ये सब कुछ? बताओ मुझे। I don't know what's wrong with you. तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कोई planned साजिश नहीं थी, okay? And I can make new friends. Excuse me, what do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें नए दोस्त बनाने हैं, तुम्हें ज़ैना के साथ ही दोस्ती करनी है? देखो, तुम्हें अगर उनसे प्रॉब्लम है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? पर मुझे प्लीज इन इश्यूज में ना घसीटो। आई एम फाइन। पर अगर कोई मुझसे अच्छा है तो मैं उससे अच्छी होंगी। What's wrong with that? और इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमारी दोस्ती इफेक्ट होगी इस सब से, ओके? I have to go now. Bye. अभी उनके जाने का सदमा मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाई थी कि उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज मेरे सामने आ खड़ा। होके भी करीब कोई होवे ना करीब रबा, जा देना जुदाई माहिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम।
आज ऑफिस से जल्दी आ गई? जी वो ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था और मेरे सर में भी काफी दर्द हो रहा था, बस आ गई। बेकार बातों में हमजा से लड़ोगी ना तो ऐसा ही होगा। आप हमारी बातें छुप छुप के सुन रही थी? हाँ सुन रही थी। ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम उन लोगों के लिए हमजा से लड़ रही हो, तुम्हें तो इस वक्त उसका साथ देना चाहिए। अम्मी, जरियान और जैना को भी एक दोस्त की जरूरत है। हाँ तो तुमने ठेका उठा रखा है ना उनका, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमजा के बारे में सोचना चाहिए। अम्मी मुझे समझ नहीं आता, आप ये हमजा के टॉपिक को भूल क्यों नहीं चाहती हैं? तुम्हें कहा था ना अच्छे लड़के कितने मुश्किल से मिलते, और अब तो वो लड़की भी उसकी जिंदगी से चली गई है ना, तो अब क्या वजह हो सकती है? मसला ये है कि मैं उसके बारे में इस तरह नहीं सोचती और ना ही उसने मुझसे कोई बात की है। पिछले बार जब मैंने पूछा था तो तुम्हें हमजा पसंद आने लग गया था, उस लड़की की वजह से बात खराब हुई थी ना? हाँ मैंने एक लम्हे के लिए सोचा था, लेकिन जब से हमजा वापस आया है मुझे समझ में आने लग गया है कि हम कभी दोस्त से ज्यादा क्यों नहीं बन सके। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अच्छे वक्त में तो हर कोई अच्छा होता है, लेकिन इंसान की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। उसका असल किरदार बुरे वक्त में निकल के आता है और यही है उसका किरदार। उसके बकौल तो वो ज़ैना से बहुत मोहब्बत करता था ना, और अब उतनी ही नफरत करता है। वो बात और, तुमने देखा नहीं क्या रिश्ता निकला उन दोनों में? ठीक है, अगर उसे प्रॉब्लम थी तो वो बोल देता, लेकिन उसे कोई हक नहीं पहुंचता है कि वो एक लड़की की इज्जत के ऊपर इस तरह कीचड़ उछाले। और तो और अपनी माँ से भी मुंह मोड़ लिया उसने। तुमने देखा नहीं मेहर ने क्या किया उसके साथ? अम्मी जो किया बिल्कुल ठीक किया, और माँ तो माँ होती है, चाहे वो कुछ भी कर ले, उसका दर्जा कम नहीं होता। मुझे लगता था कि शायद हमजा हैदर से डिफरेंट है, लेकिन अब लगता है कि कोई फर्क नहीं है। बहुत फर्क है उन दोनों में। अगर हैदर की बातों का उस पे जरा सा भी असर पड़ता ना तो वो हमसे ताल्लुकात ना खत्म कर लेता, जिस तरह हैदर ने कर लिए। वैसे तुम उस पे जरूरत से ज्यादा तनकीद कर रही हो। अम्मी, हमजा बहुत अच्छा लड़का है बेटा, इससे भी आखिर में इन बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ना, शादी के बाद कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है, चाहे हालात जैसे भी, गुजारा तो करना पड़ता है। पता नहीं अम्मी, शायद आपकी सोच मेरी सोच से काफी अलग है। बेटा, हमने तुम्हें बहुत आजादी दी रखी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी बात इस तरह टालो। मुझे कोई ना कोई रिजेक्शन की वजह चाहिए। मेरे इरादे बहुत मजबूत हैं हमजा के लिए। जब तक मुझे कोई मजबूत वजह इस रिजेक्शन की नहीं नजर आएगी, मैं हमजा का ख्याल दिल से नहीं निकाल सकती, और ना ही तुम्हें निकालने दूंगी। सुन लिया तुम? हेलो। हाँ आलिया, मैं पूछना चाह रहा था कि अम्मी आई थी? जी आई थी। तुमने उन्हें बता दिया था ना कि मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ा? जी हैदर बता दिया था। वो कुछ देख नहीं है क्या? नहीं तो, मुझे तो कुछ नहीं दिया।
अच्छा, अजीब बात। हो सकता है कि वो आपको खुद कुछ देना चाह रही हो, और या तो मिलने का कोई बहाना बना रही हो। नहीं, उनकी बात से मुझे ऐसे लगा तो नहीं। चलो खैर, बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। ये कहाँ है? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मामा, उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर वो खत हैदर के हाथ लग जाता तो वो सब भूल भाल के घर चले जाते। अरे जब जाता तब देखी जाती। ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं बौखला गई थी। आप ही बताएं अब मैं क्या करूं? बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है आलिया। सारे किए किराए पे पानी फिर सकता है। तुम्हें क्या लगता है महर इतनी आसानी से इस बात को नजरअंदाज कर देगी? अरे वो खुद यहाँ आई थी, उसने तुम्हारे हाथ में खत दिया था। अगर किसी नौकर के हाथ भिजवाया होता तो हम कोई ना कोई बहाना बना लेते। मामा, मुझे पता है क्या हुआ है। आप प्लीज मुझे ये बताएं कि मैं करूं तो क्या करूं? मुकर जाओ, अनजान बन जाओ कि तुम उस खत के बारे में कुछ जानती नहीं हो। अगर हैदर मान भी गए, उनकी अम्मी की नजर में तो मैं हमेशा के लिए बुरी बन गई हूं ना। देखो बेटा, हैदर के आगे बुरे बनने से बेहतर है कि तुम मेहर के आगे बुरी बन जाओ। फिलहाल तो हैदर को अपने पास खींच के रखो। उस खत की वजह से हैदर के दिल में अपनी अम्मी के लिए नरमी आ गई है। अगर उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया तो अल्लाह ही जानता है कि हैदर क्या करेगा। फिलहाल तो तुम ये सोचो कि तुमने हैदर से कहना क्या है, और बस हर हाल में उसको अपनी तरफ रखो। बैठे बिठाए की मुसीबत खड़ी कर दी तुमने। हेलो हैदर, तुमने मुझे कॉल ही नहीं की। मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारी कॉल का बेटा। किस सिलसिले में? वो बात करना थी तुमसे। मैं तुमसे मिलने आई थी। मुझे पता है, लेकिन आली ने आपको बता दिया था ना कि मुझे ऑफिस आना पड़ा। हाँ, बता दिया था। मुझे पूछना था, तुम्हें वो खत मिला? कौन सा खत? मैंने आलिया को दिया था तुम्हें देने के लिए। दरअसल हैदर, तुम्हारे पापा ने उस खत में वो सारी बातें लिख दी थी जो हम जानना चाहते थे। शायद उन्होंने वो खत लिखा था क्योंकि वो मुझसे खुद नहीं कह पाए। मुझे खत देने से पहले वो चल बसे थे। और बेटा, इसी खत को पढ़कर मैंने फैसला किया था कि मैं हसन को माफ कर दूंगी और गेती के बच्चों को अपना लूंगी। शायद ये सारी हिम्मत हमारे पापा के लफ्जों से मिली थी। तुम भी अगर पढ़ लो तो शायद तुम्हें भी हिम्मत मिल जाए।
लेकिन अम्मी आपने पहले कभी क्यों नहीं बताया? मौका ही नहीं मिला। आपने वो खत आलिया को ही दिया? हाँ, मैंने उसी के हाथ में दिया था और ताकीद की थी कि तुम्हें दे दे। क्यों, तुम्हें नहीं मिला? लेकिन वो तो कह रही है कि आपने कुछ नहीं दिया। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से उसे दिया था और उसने वादा किया था कि वो तुम्हें दे देगी। उससे कोई गलतफहमी होगी, भूल गई होगी बेटा, कहीं रख कर। पता नहीं। अच्छा फिर मैं आती हूँ, मैं उससे खुद पूछ लूंगी, तुम्हारे सामने है। ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ, आप भी आ जाइए। ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथ से उसको पकड़ा था और ये ऐसा क्यों कर रही है? मैंने जो तुम्हें करने के लिए कहा है ना, तुम बस वही करो। असल बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। हैदर का फोन आ रहा है। तो उठाओ और वही कहना जो मैंने तुम्हें बताया है, कॉन्फिडेंस से। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने का वक्त नहीं है, बस अपनी कहानी पर टिकी रहो। उठाओ। हेलो। हाँ आलिया, मेरी अम्मी से भी बात हुई है। क्या कहा उन्होंने? वो तो कह रही है कि तुम्हें कोई खत दिया और तुमने कहा कुछ नहीं दिया। हैदर, वो ऐसा क्यों कह रही हैं? उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, बस इतना कहा कि जो भी देंगी वो आपको देंगी। अम्मी झूठ क्यों बोलेंगी? तो मैं क्यों बोलूंगी? चलो मैं घर आ रहा हूँ, अम्मी भी आ रही है। घर आके इस पे बात होती। पता नहीं क्या कंफ्यूजन है। मैं पहुंच रहा हूँ, बाय। हैदर घर आ रहे हैं, आंटी भी आ रही हैं। उन्होंने कॉल की थी हैदर को कि उन्होंने खत मुझे दिया है। ये तो होना ही था। अच्छा भला लेकर तुम चल रही थी सब कुछ, आखिर में आके बेवकूफी कर बैठी। मम्मी प्लीज अब आप मुझे बातें ना सुने, वैसे ही मुझे परेशानी हो रही है। खैर आने दो ने, लेकिन तुम अपनी बात पर अड़ी रहना। जो कुछ कहे वो ही कहना और सीना तान के कहना। हमें हर हाल में उन्हें झूठा साबित करना पड़ेगा। आप मेरे साथ होंगी ना? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, संभाल लूंगी मैं सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। खैरियत आंटी? आपने इस तरह मुझे एकदम कॉल करके बुला लिया? हाँ, सब खैरियत है। बैठो। थैंक यू। मेरा मैं मनाहिल की तरफ से जरा परेशान हूँ। सोच रही हूँ कि अब उसकी शादी कर दूं। ऐसी बात नहीं, बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं उसके और बड़े अच्छे अच्छे लड़के हैं, लेकिन मनाहिल है कि हर एक को रिजेक्ट करती जा रही है। अरे आंटी, मनाहिल है इतनी अच्छी कि कोई उसके स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरता। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो शादी ना करे। तुमसे कभी उसने कोई जिक्र किया है किसी को पसंद करती है? नहीं आंटी, उसने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैं इसलिए पूछ रही थी कि तुम दोनों इतना क्लोज हो, शायद उसने कभी कोई बात की हो तुमसे। तुम्हें पता है हमजा, एक दिन मैं मनाहिल से कह रही थी कि तुम दोनों में आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि तुम हमजा से शादी कर लो। हमजा, तुम उसको समझाओ ना।
देखो, मैं उससे बात करती हूँ तो वो लड़ना शुरू हो जाती है, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाती है मेरे ऊपर। तुम्हारी बात तो मानती है ना वो। अब इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, किसी को तो हाँ करनी है ना। आंटी, मैं कोशिश करूंगा उससे बात करने। मैं चाय बनाती हूँ। थैंक यू। क्या हो मेरा आंटी? क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हसन एक बार फिर मुझसे बिछड़ गए। अभी उनके जाने का सदमा मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाई थी कि उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज मेरे सामने आ खड़ा। मुझे यूं लगा कि जैसे उनके साथ गुजारे हुए सारे लम्हे झूठ थे। मैं शक करने लगी थी उन पर बहुत ज्यादा कि अचानक ही मुझे उनका एक खत नजर आया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ उस खत को पढ़ने के बाद को मुझे बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे मुझसे। जब भी मैं उनको याद करती थी मैं वो खत पढ़ लिया करती। वो खत मेरी हिम्मत बढ़ाता, मुझसे बातें करता था। मुझे यूं लगता था जैसे हसन मेरे सामने खड़े मुझसे बातें कर रहे। और आज वो भी मुझसे छिन गया। कहाँ गया वो खत? मैंने सोचा था कि हैदर मुझसे इतना नाराज है, मैं उसको ये खत पढ़ाऊंगी तो वो इस वक्त शायद समझ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तुम लोगों को क्यों यहाँ लेकर आई। मैं उसके घर लेकर गई थी वो खत, आलिया को दिया कि हैदर को दे दे, लेकिन आलिया कह रही है कि मैंने उसको कोई खत ही नहीं दिया। क्या? मैंने जब उससे पूछा कि वो खत का, उसने कहा मैंने कोई खत ही नहीं दिया उसे। हैदर को भी बदगुमान कर दिया उसने मेरे खिलाफ। ऐसा क्यों कर रही है? उसे क्या मिलेगा? मैंने क्या किया है? कुछ औरतें घर बनाना नहीं जानती, बिगाड़ना जानती। लेकिन जरियान वो ऐसा क्यों कर रही है? उसे क्या मिलेगा? उसने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया उसने मेरा। देना जुदाई माहिया। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर एक नई जिंदगी, एक नई जान सी आ गई। अब इसका बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर मेरी ज़ैना और ज़रियान से दोस्ती है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम्हारी अहमियत कम हो। तुम्हें हम दोनों में से एक को चूज करना होगा।